24 घंटे में 8 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं? खोखरापार, मलीर लांघी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिएक्टर स्केल पर इन भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। हालांकि डर और दहशत के कारण तमाम लोग कराची में अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन ये पहली बार नहीं है। हाल के दिनों में लगातार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पहाड़ी इलाकों में, उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसी खबर पर बात करने के लिए आदित्य, हमारे संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या खबर? जी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में बीते 24 घंटे में 8 बार भूकंप आया। इससे पहले लगातार 2 से 3 महीने पीछे हम जाते हैं तो वहां पर लगातार भूकंप के झटके लोगों को मिल रहे हैं। जब अभी आज यानी कि जो सोमवार की सुबह जो भूकंप के झटके आए थे, ज्यादा तीव्रता नहीं थी, 3.6 की तीव्रता उसकी रिक्टर स्केल पे मापी गई थी, लेकिन फिर भी ये खतरनाक स्थिति मानी जाती है, क्योंकि जिन इलाकों में भूकंप के झटके आए थे वो इलाके जो है बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और पाकिस्तान के जो कराची से बहुत ही नजदीक वाला इलाका है, इसलिए उन इलाकों को बहुत ही गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। जैसे खोखरापार है, मलीर है या लांधी, ये जो इलाका है ये बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है। अब कारण क्या है वहां पे इतने भूकंप आने के? तो जो एक्सपर्ट बताते हैं, जो पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट है, यहाँ हम अपने भारत के जो एक्सपर्ट है, उनका जो कहना है कि जो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके आपस में टकराने की वजह से इस तरीके के भूकंप जो हैं वो आ रहे हैं। हालांकि जो भूकंप के झटके हैं वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं। 3.6 अभी तक जो बीते 2 से 3 महीने की बात करें तो सबसे ज्यादा रिक्टर स्केल पे जो भूकंप आया है वो 5 के करीब रहा है, यानी कि 5 के ऊपर अगर जाता है तो और ज्यादा नुकसान उसका हो सकता है। लेकिन अभी 3.6 जो भूकंप आया बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन थोड़ी सी घबराहट की बात जरूर है। और अगर उस इलाके में भूकंप आ रहा है तो भारी नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है। पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं या जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने कई ऐसे एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आप जब भी भूकंप आए तो आप अपने घरों से निकलें और खुले में जाकर के जो है आप रहें। उसके साथ आप लिफ्ट का प्रयोग ना करें। इस तरीके के एडवाइजरी जो है ये जारी किए गए हैं। आदित्य, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में ये भूकंप आया है और इसकी तीव्रता 3.6 है। हालांकि कोई बहुत बड़ा ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ऐसे तमाम उसके आसपास के इलाके हैं जिसमें हर सप्ताह, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में भूकंप की खबरें आ रही हैं। क्यों ये भूकंप आ रहा है? इन इलाकों में क्यों आ रहा है? पहाड़ी इलाकों में ये भूकंप क्यों? कारण क्या? तो 3 कारण इसके मुख्यतः बताए जाते हैं। एक तो जिस तरीके से पर्यावरण का दोहन या पहाड़ों पे जिस तरीके से दोहन चल रहा है, लगातार कुछ न कुछ काम किए जा रहे हैं। एक तो वो भी कारण जो है उसका बताया जा रहा है, जिस वजह से इस तरीके के, क्योंकि कुछ ऐसे भूकंप देखे गए जो हाई एटीट्यूड पे ब्लास्ट की वजह से भूकंप देखने को मिले थे। उसके बाद जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो टकरा रहे हैं उनके वजह से ज्यादा इस तरीके के हमने एशिया में खासतौर पे हम देखें तो एशियन जो प्लेट्स हैं उसके टकराने से ज्यादा ये भूकंप के झटके जो हैं वो मिल रहे हैं। और एशिया में इसका ज्यादा प्रभाव भी रहा है, क्योंकि अब हमने अभी जैसा आपने कहा कि अगर हम अफगानिस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें या भारत में भी हम बात करें तो भारत में भी इस तरीके के झटके जो है देखने को मिले थे। अफगानिस्तान में भी इस तरह के झटके जो है देखने को मिले थे। पाकिस्तान में भी इस तरीके के झटके जो लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि उसका असर भारत पे नहीं मिल रहा है, भारत को नहीं लग रहा है, लेकिन उस तरह के झटके और भी हो सकते हैं, क्योंकि ये प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो टकरा रहे हैं, वो कभी भी बाकी के भी जद में आ सकते हैं। बाकी की जो प्लेट्स उसमें भी टकराहट हो सकती है। तो इस वजह से जो भूकंप के जो झटके हैं वो ज्यादा है। हालांकि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो झटके महसूस हो रहे हैं बहुत ही कम है, यानी कि आफ्टर शॉक्स वाले जो झटके होते हैं वो है। अगर ज्यादा भूकंप आता है, 5 से ऊपर क्रॉस करता है, तो उसके कारण से उसके बाद फिर नुकसान की गुंजाइश ज्यादा होती है, उसकी आशंका ज्यादा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य का, जो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे देश के गद्दारों की, ब्रेक के बाद।